मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। ये वाइटनिंग ऑयल बनाना बहुत इजी है और बहुत इजी तरीके से आप घर ही बना सकते हैं और ये बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनने वाला ऑयल है। इस ऑयल के बनाने के बाद आप इसे अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने हाथों पाँव पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी पूरी बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये वाइटनिंग ऑयल आपके स्किन के ऊपर से अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है उसको भी रिमूव करेगा। अगर आपको एक्नी के स्कार्स की प्रॉब्लम है, एक्नी स्कार्स हो गए हैं आपके, तो उसको भी रिमूव करेगा। अगर आपको डार्क स्पॉट्स और ब्राउन स्पॉट्स की प्रॉब्लम होगी है तो उसको भी रिमूव करने में हेल्प करेगा। तो अब मैं बताऊंगी कि इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट क्या है। तो ये है कीनू का जेस्ट। ये आप देख रहे हैं कि कीनू मैंने 3-4 कीनू लिए हैं और उसका जेस्ट निकाल लिया है। तो इसको मैंने किस तरह निकाल लिया आपके सामने। ये मैंने 3-4 कीनू लिए हैं, ये आप देख रहे हैं कि मैंने इसका जेस्ट निकाल लिया है। बिल्कुल उसका वाइट पील मैंने नहीं निकाला, क्योंकि वाइट हिस्सा बिल्कुल नहीं आपने निकालना, सिर्फ ऊपर वाला छिलका पील करना है। और एक तरीके मैं आपको बताऊंगी भी कि आपने किस तरीके से करना है। ये देख रहे हैं आप, मैंने 3 से 4 कीनू लिए और उसका पील उसको अच्छे निकाल लिया है। अभी मैं आपके सामने एक निकाल के दिखाऊंगी कि आपने किस तरह ये प्रिपेयर करना है। ये देखिए मैंने कीनू लिए। कीनू का जैसे आपने बारीक वाली जाली वाली लेनी है ग्रेटर, और हल्का हल्का सा हमने हल्के हाथों से पील करना है। ये देखें, हमने बिल्कुल इसके ऊपर की जिस्ट लेनी है, बिल्कुल भी अंदर का वाइट पार्ट बिल्कुल भी नहीं लेना। बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसे करेंगे। आप देख रहे हैं ये किस तरह पील होता जा रहा है। तमाम कीनों के हम इस तरह जिस्ट निकाल लेंगे। ये देखें, ताकि बिल्कुल वाइट पार्ट ना आए। अगर आपके पास ये अवेलेबल फ़िलहाल नहीं है तो आप कोई नाइफ़ के साथ भी, जो आपकी नाइफ़ तेज़ चलती हो, उसके साथ ऊपर ऊपर वाला जिस्ट उतार लें। और वाइट पार्ट आप कोशिश करें कि ना जाए अंदर, ताकि आपका ऑयल ब्राइट करता है। और आपको पता है कि कीनू में विटामिन सी होता है। कीनू में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है और विटामिन सी आप सबको पता है कि हमारी स्किन को लाइट करता है, ब्राइट करता है, हमारी रंगत को बहुत ज़्यादा निखार देता है और हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बना देता है। तो इसे अच्छे ये निकाला हुआ है, ये देखिए मैंने निकाला, और ये भी मैं इसके अंदर ही मिक्स कर दूँगी। ये देखिए मेरे व्यूअर्स, मैंने इसमें ऑलिव ऑयल यूज़ किया है। इस तरह का कैन है, मैंने इसमें 1 कप उल्टा लिया है। आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, सेसमी ऑयल यानी तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। सर्दी है क्योंकि कोकोनट ऑयल जो होता है वो जम जाता है, इस वजह से मैंने आपको इसमें ऑलिव ऑयल यूज़ किया। ऑलिव ऑयल में ख़ुद विटामिन ई होता है जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी और ग्लोइंग बनाता है। और इसमें आप आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आलमंड ऑयल भी आपको पता है कि आपकी स्किन को फेयर करता है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाता है। क्योंकि 1 कप मैंने 1 कप ऑयल डाल दूँगी। मैं डबल बॉयलर पे बना रही हूँ। आप देख रहे हैं कि नीचे पानी है, पानी को नीचे मैंने पानी को रख दिया है और उसके ऊपर मैंने कटोरी रखी है ताकि ये डबल बॉयलर में हमारा तैयार हो। अगर आप डबल बॉयलर पे नहीं कर सकते तो आपने क्या करना है, कोई भी आपके पास शीशे का हो कंटेनर, जो जैसे जैम का होता है, या आप बाज़ार से कोई भी परचेज़ करें जो पानी के अंदर आपका रह सके, ज़रा मोटे शीशे का हो, ताकि अंदर डैमेज ना हो, टूटे ना। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया था और इसके नीचे पानी पक रहा है। और अब मैं जो ऑरेंज की जिस्ट है इसमें ऐड कर दूंगी। तमाम जिस्ट को मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और हम इसे 15 से 20 या 25 मिनट तक ना इसे लो फ्लेम पे पकने देंगे, ताकि इसके तमाम जितनी भी गुडनेस है ना विटामिन सी की, उस तमाम ऑयल के अंदर आ जाए। इसे इसी तरह पकने दूंगी। ये देखिए व्यूअर्स, अब आप देख रहे हैं इस इसका कलर ऑरेंज ऑयल का, ये आपका वाइटनिंग ऑयल तैयार हो गया। अगर आपको वीडियो में सही तरीके से नज़र आ रहा हो तो मैंने इसको डबल बॉयलर में तैयार किया। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल भी जिस्ट नहीं जला, कोई मसला नहीं हुआ किसी भी किस्म का। तो आपने इसी तरह इसको पकाना है। और पकाने के बाद, क्योंकि ये अच्छी तरीके से जो इसका जिस्ट में जो गुडनेस होते हैं ना, इन्फ्यूज़ हो जाती है ऑयल में, और आपके ऑयल वाइटनिंग, आपको पता है कि अभी ऑयल ये जो है कीनू में विटामिन सी होता है हाई। अब मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगी किसी भी जार में। तो स्ट्रेन करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये
ये देखें व्यूअर्स, हमारा ऑयल तैयार हो गया। मैंने इसमें स्ट्रेन करके रख लिया है। ये ऑयल आपके पास जो भी जार हो, शीशे का हो, प्लास्टिक का हो, जो भी हो, आप उसमें डालकर इसी तरह रख सकते हैं। और मैं आपको उसका ऊपर वाला कलर दिखाऊंगी। ये देखें, अब मैं बताऊंगी आपने इसको यूज़ किस तरह करना है। यूज़ करने का तरीका है कि आपने रात को इसको अपने हाथों पे लगाना है, पाँव पे लगाना है, अपने अच्छी तरह हाथों पाँव पे लगाना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको मैं वाइटनिंग ऑयल बनाना सिखाऊंगी, जिससे आपके हाथों पाँव का कलर बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। इसे आप अपने हाथों पाँव के अलावा अपने पूरी बॉडी पर इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने फेस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पार्ट्स आपके डार्क हैं, मैं तो कहूँगी ये बल्कि पूरी बॉडी पे लगाएं, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपकी स्किन को कोई रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ये तमाम नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। आपने क्या करना है, इसको रात को अपने हाथों पाँव पे लगाना है। आपने इसे अपने चेहरे पर लगाना है। चेहरे पर लगाएं, आप हल्का हल्का सा मसाज करें, ताकि इससे आपका चेहरा भी लिफ्ट होगा और हाइड्रेट होगा। आपकी बॉडी, आपकी स्किन तमाम हाइड्रेट होगी। अगर आपके डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो आप इसको अपने आइज़ पर लगाएं और हल्का हल्का मसाज करें, ताकि ये डार्क सर्कल को रिमूव करे। ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही इफेक्टिव ऑयल है। आप इसे घर में बनाएं और इसे यूज़ करें। चैलेंज है कि आप इसे यूज़ करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है मुझे कि आपको इसका कैसा रिजल्ट मिला है। कि बहुत ही इसके ज़बरदस्त रिजल्ट है। मैं खुद इसको बनाकर यूज़ करती हूँ और मुझे इसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। तो मैं आपको बताऊँगी आप इसको यूज़ किस तरह करना है। मैं बताऊँगी इसको यूज़ किस तरह करना है। ये देखें, लगा कर और हल्का हल्का सा मसाज करना है। मसाज करेंगे आप इसे थोड़ी देर के लिए। आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, आप खुद देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेट होना शुरू हो गया। आप देख रहे हैं इसमें ग्लोइंग, हाइड्रेट होना शुरू हो जाएगी। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लाइट होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, ब्राउन स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपका फेस पर एक्नी स्कार्स हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे। पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वो भी रिमूव हो जाएगी और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी और आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि आपकी स्किन बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो ये प्री ब्राइडल सीरीज़ 5 में मैंने आपके साथ शेयर किया है स्किन वाइटनिंग ऑयल। तो आप इसे यूज़ करें, बनाएं, घर में यूज़ करें और कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको इसके कैसे रिजल्ट मिले। अगर आप मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल देखते हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके साथ बेल आइकन बटन है, उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। इसके साथ आप मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने प्यारों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, ताकि आपके साथ साथ उनको भी फ़ायदा हो, ये बताएं। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी आपसे। फ़ी अमान अल्लाह।